कहने को तो देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, जिसमें चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो, उनको इक्वली स्थान जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बेटियों का जन्म जो है उससे काफ़ी ज़्यादा एतराज़ है माँ बाप को। कुछ जगह अभी भी ऐसी है जहाँ पर बेटियों के पैदा होने पर ही उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें यूं ही दरबदर होने के लिए कहीं छोड़ दिया जाता है या उन्हें किसी को दे दिया जाता है। तो एक ऐसी ही खबर जो है वो राजौरी के मेडिकल कॉलेज से आ रही है, जहाँ पर मेन गेट के बाहर आग जल रही थी, लेकिन उस आग में एक गत्ते का डब्बा था जिसके अंदर मात्र 1 दिन का नवजात बच्चा था, और वो बच्चा जो था वो एक कन्या थी। ये राजौरी के मेडिकल कॉलेज की बात आपको बता रही हूँ, जहाँ पर सुबह की बात है, सोमवार सुबह लगभग 6 बजे के करीब वहाँ पर आग जल रही थी। अब चाहे वो किसी ने ठंड से बचने के लिए आग लगाई थी या चाहे उस बच्ची को उस आग के हवाले करने के लिए वो आग लगाई थी, ये तो फ़िलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन मेन गेट के मेडिकल कॉलेज के मेन गेट के बाहर जो है एक गत्ते का डब्बा देखा गया, जिसमें एक नवजात बच्ची का वो बॉडी जो है वो देखी गई, जो कि आग के हवाले किया गया था। जब उस बच्ची को आधा जला हुआ देखा तो वहाँ के कुछ जो स्थानीय लोग थे, जो आसपास लोगों ने उस बच्ची का शव देखा, उसे निकालने की कोशिश की ताकि जो बच्चे की आधी बॉडी जली है, क्या पता वो आधी बच जाए और वो बच्चे को जो है वो बचाया जाए। लेकिन दुखद बात ये है कि उस बच्चे की बॉडी को निकाल तो लिया गया, जब आगे का उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया तो डॉक्टर ने उस 1 दिन की बच्ची को जो है वो मृत घोषित कर दिया। अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं कि आखिरकार वो बच्ची जो थी उसे वहाँ कौन छोड़ के गया, क्या वो इंटेंशनली उस बच्ची को वहाँ पर जलाया गया, वो बच्ची गत्ते के डब्बे में जो है वो कैसे आई और क्या कुछ स्थिति जो है वहाँ पर बनी थी, क्या वो जो बच्चा था जो 1 दिन की मात्र लड़की थी उसका जन्म जो है वो क्या राजौरी के मेडिकल कॉलेज में ही हुआ था। ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन फ़िलहाल जितने दर्शक दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि ये राजौरी के मेडिकल कॉलेज के मेन दरवाजे के बाहर आग जल रही थी, जिसमें गत्ते का डब्बा था और गत्ते के डब्बे के अंदर जो है वो मात्र 1 दिन का बच्चा था, और वो बच्चा जो है वो कन्या यानी कि लड़की थी। जैसे ही लोगों ने देखा, उसके इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को भी जैसे इस बारे में जानकारी मिली, वो भी वहाँ पहुँचे और मौके पर पुलिस भी जो है वो वहाँ पहुँची और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक करनी शुरू कर दी है, और वहाँ के CCTV को भी जो है वो खंगालना शुरू कर दिया ताकि पता लगाया जाए कि आखिरकार वो बच्ची कौन थी, वो बच्ची जो है उसे वहाँ कौन छोड़ के गया, उसके आग के हवाले जो है वो किसने किया। क्योंकि बहुत से प्रश्न इस समय उठ रहे हैं और पुलिस और वहाँ के जितने भी प्रशासन है उनकी ओर से ये देखा जा रहा है कि आखिरकार क्या हॉस्पिटल से कोई स्टाफ जो है इस घटना में जो है वो शामिल तो नहीं था, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं। क्या नवजात जो कन्या थी उसका जन्म उसी हॉस्पिटल में हुआ था, नवजात कन्या जिंदा थी या मृत पैदा हुई थी जो उसे जला दिया गया, और स्पेशली उसे जब जलाया गया तो वो एक गत्ते के डब्बे में वो बच्चा क्या कर रहा था, क्या वो इंटेंशनली आग लगाई गई थी या ठंड से बचने के लिए किसी ने गत्ते का डब्बे का इस्तेमाल कर लिया जिसमें वो बच्ची थी। नवजात को उस डब्बे में किसने डालकर फेंका, क्या किसी ने ठंड से बचने के लिए वहाँ पर उस गत्ते के डब्बे को आग लगाई जिसमें वो नवजात बच्ची थी। इस घिनौने कृत्य में क्या अस्पताल से कोई कर्मी था या नहीं। जब राजौरी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि इस समय पूरी छानबीन जो है वो की जा रही है, CCTV खंगाले जा रहे हैं ताकि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्पिटल है क्या उसमें से कोई स्टाफ जो है इसमें शामिल नहीं था। क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा है कि हमारे यहाँ पर 3 परसों देर रात जो है वो बच्चे हुए हैं और तीनों बच्चे जो हैं वो सुरक्षित हैं और अभी हॉस्पिटल्स में ही हैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार वो बच्चा वहाँ पे कौन आया और कौन उस बच्चे को जो है वो वहाँ छोड़ गया। इस बारे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन जहाँ पर देश आगे बढ़ रहा है वहाँ पर कई बार ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर बच्चों के पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है या उन्हें किसी और को सौंप दिया जाता है। क्यों अभी तक वो कन्याओं को, लड़कियों को जो है वही हक कुछ जगहों पर नहीं दिया जा रहा, जबकि कुछ जगहों पर लड़कियों को बहुत आगे, लड़कों से बढ़कर जो है आगे बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें वो स्थान दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों की सोच अभी भी ऐसी है कि उन्हें अपने घर में बेटी नहीं बल्कि बेटा चाहिए। लेकिन बेटियां जो है वो भी अभी फ़िलहाल किसी चीज़ में पीछे नहीं। आप कहीं भी देखेंगे आपको हर जगह
बेटियां जो है वो हर काम करती नजर आएंगी, वो चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे घर संभालना हो या चाहे अभी पॉलिटिक्स हो, देश को संभालना हो, तो आपको लड़कियां हर जगह देखने को मिलेंगी। तो अपने दिमाग से ये सोच निकाल दें कि अगर आपके घर पे बेटी पैदा होती है तो उसको आप आग के हवाले कर देंगे, उसे आप यूं ही दर बदर छोड़ देंगे। क्योंकि अगर कुछ समय पहले की बात करूं, जम्मू से भी आपने तस्वीरें देखी थी जहां पे मात्र कुछ दिन की बच्ची थी और माँ बाप ने उसे यूं ही रोड पे छोड़ दिया, जिसके बाद कुत्तों ने उसकी बॉडी को जो है वो खा लिया था और उस बच्ची का शव भी वहाँ पर पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उस बच्ची के शव को वहाँ से लेके जाया गया। तो इन सब चीज़ों को जो है वो अपने दिमाग से निकालें, ऐसी शर्मसार हरकतें जो हैं नहीं करें। अगर आप लोगों के दिमाग में अभी भी यही है कि आपको बेटी नहीं चाहिए तो एटलीस्ट उस बच्ची को किसी को सौंप दे, बल्कि उसे यूँ दर बदर यहाँ कभी कूड़े में या कभी किसी डब्बे में या कभी किसी आग के हवाले जो है वो ना कीजिए। ये जो खबर है वो राजौरी के मेडिकल कॉलेज से आ रही है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।